मजदूरों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन आज चिंतन करना होगा कि बढ़ती बाल मजदूरी की समस्या को कैसे रोका जाए ताकि हमारा भारत देश फले फूले और समृद्ध हो। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं कि अंधेरी के अंबोली इलाके में इस तरह का आयोजन आपको पहली बार दिखने मिलेगा, जहां पे इफ्तार पार्टी सिर्फ महिलाओं के लिए आयोजित की गई है। और ये महिलाएं कुछ खास है। जी हाँ, ये महिलाएं हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी से जुड़ी हुई महिलाएं नहीं। आप देख सकते हैं कि हिंदू महिलाएं हैं जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। जी बिल्कुल, हम आपको सही बता रहे हैं कि जो हिंदू महिलाएं वो भी इस पाक महीने को मानती है और रोज़े रखती है। और इनके लिए ही मनसे नेता रईस लश्करिया है, उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं। खास बात ये रही है कि सिर्फ महिलाओं के लिए आयोजन है और वो भी खासकर हिंदी कम्युनिटी की महिलाएं हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है। हम बहुत सारी महिलाएं आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे जो अभी इफ्तार में रोज़ा तोड़ रही है अपना, जिन्होंने ये 27वां रोज़ा है जो खास माना जाता है, जिसको ये स्पेशल रखते हैं। कहा जाता है कि 26, 27 और 28 जो दिन के रोज़े होते हैं वो खास, उनका काफ़ी महत्व होता है और जिनको हिंदू महिलाएं भी यहाँ पे रखती हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे दाईं और बाईं और काफ़ी महिलाएं हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए इस रोज़े का क्या महत्व है। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शीतल बोबड़े। जी, ये खास बात है कि आपने भी रोज़ा रखा हुआ है, तो किस तरह का महत्व है आपके लिए रोज़े का? अभी रोज़े का मीन्स जैसे हमारे हिंदू लोगों में जैसे हम लोग जो उपवास रखते हैं उसी तरह इन लोग का भी उपवास रहता है। तो जो सब मिलजुल के, इनका ऐसा है कि सब मिलजुल के बैठ के एक साथ फिर उन रोज़ा छोड़ते हैं। वो एक बहुत अच्छी बात है कि सब एक साथ मिलजुल के बैठ के खाते हैं। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक कौमी एकता भी बता रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हिंदू महिलाएं हैं जिन्होंने खासकर रोज़ा रखा हुआ है। हम कुछ और महिलाएं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके लिए ये जो महीना है रोज़े का, उसको किस तरह का आपका क्या मानती है आप रोज़ा रखने को? वो बोला भाई नहीं। चलिए, ये नहीं बोल पा रहे हैं, हम कुछ और महिलाएं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। हमारे साथ में एक दादी जी बैठी हुई है, उनको पूछते हैं कि उन्होंने भी रोज़ा रखा है। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम रेवती यशवंत खंडे सागर है और मैं 50 साल से मैं ये रोज़ा करते आई है। 5 रोजे मैं हर हमेशा करती है और उससे बहुत सुकून मिलता है मेरे को और इसीलिए मैं रोज़े एक रखती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप मानते हैं, आपने तो उम्र है देखी है, जिंदगी पूरी देखी है कि यहाँ पे धर्म की बात नहीं होती है, ये मानने कोई नहीं है, धर्म का बात कोई नहीं। तुम भी वैसे, हम भी वैसे, मराठी हिंदू सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। खाली जात अपने बनाई है, आदमी लोग ने बनाई है, इंसान ने बनाई है और उसमें कुछ नहीं, ये फर्क नहीं है। तुम जी एक देखिए, आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने कि जो एक इंसानियत होती है वो सबसे बड़ा धर्म होती है। जो धर्म होते हैं वो सिर्फ हमने बनाए होते हैं। जो धर्म जो बनाया होता है कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया होता है। वो कुछ और है हमारे साथ में, उनको पूछते हैं। जी आपने भी रोजा रखा है? हाँ, पहले तो मैं रईस सर को शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिंदी और मुसलमान को सब एक साथ में रोज़ा खोलने के लिए हमको इकट्ठा किया। इसके लिए रईस सर को हम पहले नमस्कार बोलते हैं। हम हिंदू और मुसलमान अलग नहीं समझते, हम एक समझते हैं। इसके लिए आज हम साथ में रोज़ा खोल रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात है। एक धर्म के ऊपर होके इस तरह की कोई भी किसी का भी त्योहार मनाना होता है या किसी का रोजा रखने की बात हो, उपवास रखने की बात हो, चाहे नवरात्रि को, उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या लगता है ये लोगों को एक करने का काम करता है? हाँ सर, ये सब एक इकट्ठा करने के लिए ये सब करते हैं कि मुसलमान भी है, हिंदू है, एक ही सब है, लेकिन अलग अलग सब मानते हैं। हम तो एक ही धर्म सब समझते हैं कि हिंदू मुसलमान एक ही है हम।
बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारी महिलाएं हैं देश की, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, अगर वो एक रहना जानती हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पे बच्चे होते हैं, कहीं वो जो शिक्षा होती है, बेसिक शिक्षा, वो ये माताएं होती हैं जो महिलाएं देती है अपने बच्चों को, कि जो धर्म होता है वो इंसानियत का होता है, न कि किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ। चाहे त्यौहार किसी का भी हो, अगर आप साथ में मिल के मनाते हैं और एकता दिखाते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रोग्राम का जिन्होंने आयोजन किया हुआ है मनसे नेता रईस लश्करिया जी, उनसे बात करेंगे कि इस तरह के जो कदम उठाना होता है वो काफ़ी बड़ी बात होती है, कि लोगों को एक मंच पे लाना, वो भी एक समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोगों को साथ में लाना काफ़ी बड़ी बात होती है। क्योंकि जिस तरह के हालात कई असामाजिक तत्व पैदा करते हैं, उसमें इस तरह की हिम्मत दिखाना एक बहुत बड़ी इंसानियत होती है। जो काम रईस जी ने किया है, हम उनसे बात करें। सर, काफी बहुत बड़ा कदम मान सकते हैं इसको, कि जिस तरह से खासकर महिला है और वो भी अलग कम्युनिटी की, इस तरह के आयोजन लगता है आपको कि देश की एकता बढ़ाने में, लोगों में भाईचारा बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है? रमज़ान का महीना ही हमारा ये महीना भाईचारा एकता बढ़ाने वाला महीना है। ये इस महीने में हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। लोगों से हम भूखे रहने का मतलब ये नहीं कि हम भूखे रहते हैं, रोज़ा रखने का मतलब भूखा रहना नहीं होता है। ये होता है एक श्रद्धा होती है हमारी, हमारे, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे लोग इकट्ठा हो जाएं। जो आज महिलाओं ने यहाँ पे रोज़ा रखा है, वो हर साल रखती है रोज़ा, को पहली बार नहीं रखी है। जो बड़े रोज़े होते हैं, जो 27वां रोज़ा होता है, तो ये रोज़ा जो ये लोग हर साल रखते हैं, जब से हम इनके कॉन्टेक्स्ट में आए हैं तभी हम इस चीज़ का आयोजित कर रहे हैं। और आगे इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाएंगे हम, कि लोगों के अंदर ये चेतना आए कि ईद का जो त्यौहार होता है वो भाईचारा का, शांति का त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हम सब एक हो जाए। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सभी भारतीय हैं। जी बिल्कुल, बात जो है वो सिर्फ कहीं ना कहीं रमज़ान या ईद, रमज़ान या रोज़े की नहीं होती है। त्योहार की बात की जाए तो हिंदुओं में भी आते हैं इस तरह के त्यौहार। तो आप मानते हैं कि इस तरह के त्यौहार जो है वो धर्म से बढ़ के सबको साथ में मिलके मनाने चाहिए, और कहीं ना कहीं आगे भी इस तरह के जो भी, चाहे हिंदू धर्म के भी कोई भी आयोजन होते हैं, आप बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे? जी बिल्कुल। अभी दही हंडी आ रही है, बाद में गणेश चतुर्थी आ रही है, तो मैं हर धर्म के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ मैं। और आज जो ये हमने आयोजित किया है, ये उसका ही एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से हमने ये जो आयोजित किया है, ये हम सभी धर्म को लेके चलने का एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह के जो आयोजन हैं पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर होते हैं और एक मानवता का धर्म लोगों को सिखाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि काफी महिलाएं साथ में हैं जो अलग कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। क्या लगता है आपको, इस तरह के आयोजन है सबके लिए कहीं ना कहीं आवश्यक है कि लोग करते जाए? जी बराबर है। और अपने फिलहाल अपने देश में तो आवश्यक है ही है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं। तो हम ये हिंदू मुस्लिम धर्म के हिसाब से नहीं करते हैं। हाँ, हर धर्म के जो त्यौहार रहते हैं उसमें हम लोग शामिल होते हैं। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और अभी हम लोग जो श्रावण है और ये जो रमजान चल रहा है, आज देखो सब हिंदू महिला ने उपवास रखे हैं। यही तो बड़ी इंसानियत है कि हम भगवान को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं। आज ये एकता का प्रतीक है कि जो इन्होंने रईस भाई ने जो ये इस माध्यम से जो ये हिंदू महिलाओं के लिए जो इफ्तार पार्टी रखी है, ये बहुत अच्छा एक समाज के लिए एक संदेश दिया है। ऐसा हर जगह होना चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं जिनसे हम पूछेंगे कि ये इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो कहीं ना कहीं उस तरह के लोगों के मुंह पे तमाचा है जो आपस में डिवाइड करते हैं। जो भाईचारा है, एक हमारे देश की खासियत रही है कि लोगों को आपस में मिलके रहना है, वहां पे कहीं ना कहीं वो लोग डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। उस राजनीति से ऊपर इस तरह के आयोजन है वो काफी प्रभावशाली है। आपको लगता है सर कि इस तरह के जो आयोजन है वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस तरह की डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं? देखिए, रईस लश्करिया साहब ने जो ये रोज़ा खोलने का प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर करवाया है, ये सबको लेकर चलने वाली बात है और सबको साथ रखने वाली बात है। ऐसे लोग जो समाज में एक दूसरे को तोड़ने का काम करते हैं, उनका ये प्रोग्राम उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है जो समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। रईस भाई लश्करिया में हमेशा दोनों तबके को, दोनों समाज के लोगों को साथ में चलने के लेकर चलने की भरपूर कोशिश की है। उनके मित्र हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और उनके चाहने वाले दोनों समाज के बड़े बड़े लोग हैं। हिंदू मुस्लिम उनके दोनों चाहने वाले हैं और उन्होंने ये एक कारनामा देके एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि दोनों
समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया है और रोज़ा खुलाई का प्रोग्राम किया है, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा है और ये प्रोग्राम से हिंदू मुस्लिम एकता और बढ़ेगी। जी, बिल्कुल काफ़ी बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के जो आयोजन हैं वो आपस में लोगों को भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं। एक समाज से, एक समुदाय से जुड़ा हुआ मामला नहीं होता है, बल्कि ये एक इंसानियत का नाता होता है जो आपस में होता है। लोग कहीं ना कहीं बहकावे में आ जाते हैं और उस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन इस तरह का जो आयोजन आप देख रहे हैं यहाँ पे हुआ है, यही माता हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देती है एक रहने का, और वो बच्चे अभी से देख रहे हैं कि किस तरह से आपस में जुड़ के रहा जाए, तभी देश एक मजबूत बनेगा, हमारा समाज जो है वो मजबूत बनेगा। तो रुकते हैं सिर्फ एक ब्रेक के लिए और फिर से आपको बताएंगे कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का जो मंच यहाँ पे बना है वो लोगों के लिए किस तरह से एक आदर्श है। गुजरात के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार। छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी। कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास। कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ। चलता रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोती सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम एक स्पेशल इफ्तार पार्टी में यहाँ पे शामिल हुए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी शामिल हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको जो इफ्तार पार्टी है वो किस तरह से, क्या महत्व है, ये जो रोज़ा रखा जाता है क्या जानते हैं उनके बारे में, उनसे ही पूछते हैं। जी, आपने रखा है रोज़ा? जी बताइए, आप यहाँ पे आए हैं तो किस तरह से आप इफ्तार पार्टी का क्या महत्व है? ठीक है, इनको पता नहीं है कि आखिर इफ्तार पार्टी है क्या, लेकिन और कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इफ्तार पार्टी जो है इस तरह पे आयोजन किया गया है, उनके लिए उनका क्या महत्व है। जी आप बता सकते हैं इफ्तार पार्टी क्या है? इफ्तार पार्टी बोले तो ये उनका भगवान का ये रखते हैं, उपवास रखते हैं। जैसे हम लोग महाराष्ट्रियन लोग उपवास रखते हैं, वैसे उन्होंने उपवास रखा है। और इधर यहाँ पे रोजा छोड़ने के लिए हम सबको बुलाया है इधर, कि उनके साथ हम भी शामिल हो जाए और ये सब उनके साथ एंजॉय करें इफ्तार पार्टी का जो है वो। जी बिल्कुल, तो इस तरह के जो आयोजन है वो आपस में एकता का काम करते हैं, आपको लगता है? काम करते हैं, हाँ। जब हम सब महिला एकजुटित होके आए यहाँ पे और
सब उनका जो है वो समझ सके कि क्या चलता है उनके रोज़े में। हम लोग हर रोज़ सुनते हैं कि रोज़ा छोड़ते, लेकिन आज पहली बार देखा है कि रोज़ा छोड़ा, और हमने भी उनके साथ छोड़ा है रोज़ा। हमने रखा नहीं, लेकिन यहाँ पे शामिल हुए। जी बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो समझना चाहते हैं एक दूसरे को कि आखिर क्या होता है। जिस धर्म की बात की जाती है, आपस में भाईचारा बनाने की बात होती है, लेकिन आखिर है क्या, उसकी गहराई को देखा जाए, वो काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि एक दूसरे को हम समझ पाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग और भी हमारे साथ में हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये कार्यकर्ता है जो महिलाओं को एक मंच पे लाने का काम करती हैं, और जिन्होंने काफ़ी यहाँ पे मेहनत की है कि महिलाएं जो एक मंच पे आए, वो दूसरी कम्युनिटी की हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी और कम्युनिटी की हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनसे पूछते हैं कि इस तरह का आयोजन करने में किस तरह से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी। जैसे कि हम यहाँ पे सब हिंदू एरिया, गुजराती एरिया है ज़्यादा, और रईस भाई की बहुत सी अफ्तार पार्टी सब मुस्लिम एरियाज़ में हो रही थी। तो हमारी महाराष्ट्रियन बहनें चाहती थी कि हम भी रोज़ा क्या है समझे, और बहुत से लोग हैं उनकी मन्नत पूरी होती है, इसलिए वो लोग रोज़ा भी रखते हैं। तो हमने रईस भाई ने यहाँ पे एक अफ्तार पार्टी रख के एक बहुत अच्छा लोगों में मैसेज दिया है कि जिस तरह से हम दिवाली, होली, गणपति में मुस्लिम लोग सहभाग लेते हैं, तो हमारी महाराष्ट्रियन बहनों ने भी रोज़े में सहभाग लिया, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली पता नहीं होता है कि रोज़े में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। एक मुस्लिम ही रोज़ा रख सकता है, ऐसा लोगों के दिल में गलत फहमी, पर हम लोग सब रोज़ा रख सकते हैं। और यहाँ पे हम एकता का और टुगेदरनेस का जो मैसेज देना चाहते हैं, वो सब हमने आज कर दिखाया है। चाहे तो औरतें हैं, हम सब एकता मंच पे आ सकते हैं। हमारे अंदर कोई धर्म की मतलब वो नहीं है, हम सब एक है। ये हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और सब महिलाओं ने और हमारा जो रईस भाई ने यहाँ पे साथ दिए, उसके लिए हम उनके धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं। जी बिल्कुल। कुछ और महिलाएं हमारे साथ में, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आप बताएं कि इस तरह से हिंदू और मुसलमान जो महिलाएं हैं आपस में आके भाईचारे से बैठ के इस तरह की इफ्तार पार्टी के आयोजन, जिन्होंने रोजे भी रखे हैं, क्या लगता है आपको इस तरह के? पहले तो आप महत्व बताइए कि क्या महत्व है इफ्तार और रोजे का, और इस तरह से लोगों का जुड़ना आपको लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है? रोज़े का मतलब जो होता है गुनाहों से, जो हम लोग सारा दिन, जो सारे साल में गुनाह करते हैं, जो छोटी मोटी गलतियाँ, वो हमारी माफ़ हो जाती हैं। और सारे साल का जो हमारी नियामतें होती है, जो हमें रोज़ी मिलने वाली, इसी महीने में हमको रोज़ी मिलती है। और हमारे इस रोज़े का बहुत बड़ा सवाब होता है, यानी कि ज़िंदगी और में जितनी खुशियाँ हैं सबसे बड़ी रोज़े के महीने में होती हैं। और हमारे रोज़े का बहुत बड़ा मतलब होता है, एक रोज़े का 70 रोज़े का सवाब होता है, और नमाज़ों का बहुत, और यहाँ पर जो लोगों ने रोज़े रखे हैं उनका बहुत बड़ा मर्तबा है, और बहुत बड़ा, क्योंकि जन्नत में सबसे आली मकाम जन्नती रोज़ेदार का और नमाजी का ही होना चाहिए। अरेज भाई ने हमारे यहाँ पार्टी रखी, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और सब हम हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही यहाँ पर काम किए हैं, और हम कार्य करता है रईस भाई के सामने से इंशाल्लाह। और अगले साल भी इंशाल्लाह वैसे ही हम प्रोग्राम करेंगे, और आपस में सब मिल के रहेंगे। जय महाराज जय। जी बिल्कुल। कुछ और लोग भी साथ हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो आयोजन हैं वो आपस में, चाहे धर्म की बात नहीं, किसी भी धर्म का हो, लेकिन होते रहना कितना आवश्यक है ताकि लोग आपस में मिल के रहे। जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आयोजन किया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े? क्या बोलते हैं? रईस लश्करी जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है इफ्तारी पार्टी का, तो मुझे अभिमान है जो हिंदू लोगों के लिए जो इन्होंने भी रोज़ा रखा है यहाँ पर। और ऐसे ही मैं बोलती हूँ कि भाईचारा बढ़ते रहे, और हमेशा हिंदू और मुस्लिम का जो भेदभाव है निकलते रहे, और हम एकता करके ऐसे ही प्रोग्राम्स हमेशा होते रहे। तो ये अभिमान की बात है जो रईस लश्करी जी ने यहाँ एकता करके पूरे हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा किया है। तो मैं उनको पहले धन्यवाद देती हूँ लेमन चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, लोग काफ़ी इस चीज़ को लेकर उत्साहित है और कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपने इस तरह का जो आयोजन किया है, हालांकि रोज़े सब रखते हैं, लेकिन इफ्तारी पार्टी जो हमने देखा है बॉलीवुड होती है या जितने राजनीतिक दल होते हैं काफ़ी आयोजन करते हैं, लेकिन एक अनोखी इफ्तार पार्टी जहाँ पे महिलाएं शामिल है। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह आपको लगा कि इस तरह के लोग इकट्ठा होना चाहिए, जो बहुत बड़ा मैसेज जाता है? देखिए, ये तो हम ग्राउंड रूट से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि अम्बोली जैसे एरिया के अंदर भी मेरी मराठी माँ बहनें सालों से रोज़ा रख रही है, लेकिन ये अननोटिस रहा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। तो इस चीज़ का ही, क्योंकि रमज़ान का महीना है और रोज़ायतियों को रोज़ा खोलना तो ये एक सवाब का काम होता है, और उसी चीज़ का हमने फ़ायदा लेके आज रोज़ा इफ्तारी का एक अनोखा रोज़ा इफ्तारी हमने रखा है।
जी बिल्कुल, लेकिन जो एक धर्म की बात होती है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म की बात करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। एक कहा जाता है कि इंसानियत बहुत बड़ा धर्म होता है। वो किसी को समझ में आना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि दूसरा जो एक कम्युनिटी का इंसान है वो उस चीज़ को समझे। आपको लगता है कि ये जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि एक धर्म से ऊपर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो मैसेज जाना चाहिए, वो आप समझाने में कामयाब रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ा रखने से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हम किसी न किसी धर्म को पाल रहे हैं। तो ये लोगों ने भी ऐसा ही कुछ जो सेटिस्फेक्शन होता है इंसान के अंदर, कि अगर इस्लाम या रोज़ा ऐसा कभी भी नहीं बोलता है कि जो मुसलमान है उसी को रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा हर कोई रख सकता है, क्योंकि ये एक धर्म की बात है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि हम भी रोज़ा रखने, ऐसा कोई नहीं है कि रोज़ा रखने से कोई मुसलमान हो जाएगा, लेकिन उन्हें लगता है कि रोज़ा रखने से हमें भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा और हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। बिल्कुल, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात की रईस जी आपने कि ये सिर्फ किसी धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं होती है, लेकिन एक लोगों को एक करने की बहुत बड़ी बात होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को कि इस तरह के आयोजन जो है होते रहने चाहिए, आने वाले दिनों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अगर हमारी पूरी कम्युनिटी एक होती है तो त्यौहार के बहाने सही, किसी पर्व के बहाने सही, कहीं ना कहीं हमें एक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि त्यौहार ही एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पे हम सब मिलके उस त्यौहार का आनंद ले सकते हैं। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है। त्यौहार ही एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पे हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके उसका आनंद ले सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ और लोग भी हमारे साथ में, उनसे पूछेंगे। सर, आप बताइए कि जिस तरह रईस भाई ने यहाँ पे आयोजन किया इफ्तार का, एक आप कह सकते हैं कि कौम से बढ़कर एक इंसानियत जो होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है, और स्पेशल महिलाओं के लिए क्या संदेश मिल रहा है आपको? देखिए, मानवता इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल अभी रईस भाई लश्करिया ने आज दिखा दी है। ये बहुत बड़ी बात है। मुंबई जैसे शहर, महाराष्ट्र के अंदर पहली बार ऐसा कार्यक्रम अम्बोली जैसे इलाके में हो रहा है, क्योंकि रोजे का मकसद ये होता है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, रोजे का मतलब होता है कि आप भूखे रहने से एहसास होता है कि एक गरीब भूखा दिन भर किस तरह से रहता है। उस एहसास को मालूम करने के लिए रोजा रखा जाता है, और वो मिसाल रईस भाई ने दिखाया है। और यहाँ पर जो महाराष्ट्रन भाई कई सालों से रख रहे, लेकिन उन तक कोई पहुंचाना, रईस भाई ने आके प्रोग्राम आयोजन करके पूरे देश को बता रहे कि एक मिसाल कायम की। तो मुंबई जैसे शहर में सभी समाज के लोग को लेकर चलना और रोजा रखना, और एक गरीब का एहसास करना कि गरीब किस तरह से भूखा रहता है और हमें उसे किस तरह से मदद करना चाहिए। जब हम रोजा रखेंगे, हम भूखा रहेंगे, तब हमें एहसास होता है कि गरीब को क्या तकलीफ होती है। तो रोजे का मतलब ही वो होता है कि गरीब का दर्द को समझो और उसकी मदद की जाए। और हम लोग जितने भी लोग धन्यवाद देते हैं रईस भाई को कि आज उन्होंने जो मुंबई की तरफ मिसाल कायम किए और लोगों की तरफ जो मोहब्बत पैदा किए। जो लोग वादे करते थे, लोगों के अंदर एक अलग अलग बयान बात करते थे, लोगों की तरफ नफरत पैदा करते, उनके लिए चमाट है उनके चेहरे पे कि उनके लिए इतनी बड़ी मिसाल रईस भाई ने कायम करके दिखाए। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की तरफ से इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किए, और सभी समाज के लोग, सभी मजहब के लोग आज इस इफ्तार पार्टी में आए और उन्होंने खुद रोजा रखकर यहाँ पर आए। ये सबसे बड़ी देश के लिए मिसाल है, और हम धन्यवाद देते हैं रईस भाई लश्करिया को। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे आयोजन किया, हम देख रहे हैं काफ़ी देर से आप मेहनत कर रही है। यहाँ पे जिस तरह से हिंदू महिलाएं आई हैं, उन्होंने रोज़ा तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि उनके चाहे घर वाले हैं, उनको किस तरह से ऐसा अंदेशा कि नहीं इस चीज़ से विरोध हो, आपको कहीं पे लगा? नहीं, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आज तक हम लोग है ना, रोज़ा अफ्तारी की जो पार्टी होती है, रमज़ान मुबारक है, सिर्फ बैनर पर देते थे। पर आज हमने जो ग्राउंड पे किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये रईस भाई ने, मतलब मेरे बहनों ने रोज़ा रखा है, तो हम रोज़ा भी ज़रूर खुलाएंगे, क्योंकि बहुत सालों से महाराष्ट्रियन बहनें रोज़ा रख रही। जिस तरह से मुस्लिम लोग दही हंडी, गणपति और दिवाली में शामिल होते हैं, तो हिंदू बहनें क्यों नहीं रमज़ान में शामिल हो सकती? होती है। हमें ये मैसेज देना है, इस्लाम एक धर्म इतना पाक है कि उसके निकालने वालों ने अलग मतलब निकाले, पर हम इस्लाम एक टुगेदरनेस का भी बहुत बड़ा धर्म है। इस्लाम में किसी को भूखा नहीं देख सकते। इसका एक मैसेज जो रईस भाई ने दिया है। और भूखे रहकर, उपवास तो हमेशा करते हैं मेरी महाराष्ट्रियन बहनें, पर पूरा दिन भूखे रहकर वो अंदर ही अंदर कई सालों से रोजे रख रहे, पर आज तक किसी ने उनका रोजा इस तरह नहीं तोड़ाया बुला के। तो रईस भाई ने जो ये प्रोग्राम रखा है रोजा तोड़ाई का, मेरी बहनों को इतना अच्छा लगा है। और मैं तो खास करके जात धर्म मानती ही नहीं हूँ, तो मेरी सब महाराष्ट्रियन और मुस्लिम बहनें, मैं हमेशा इंसानियत धर्म समझती हूँ। इसलिए मैं ये रईस भाई ने आयोजन किया और हमें उन्होंने इतना अच्छा प्रोत्साहन दिया। और ये बहुत टुगेदरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर धर्म, हर समाज के लोग इकट्ठा आके हर फंक्शन
कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने एक बात कही कि वो किसी जात धर्म की बात नहीं है, कि इंसानियत का जो धर्म होता है उनको मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यही हमारी माताएं हैं जो बच्चों को शिक्षा देती है कि किस तरह से एकता होती है। जो बच्चों में बीज बोए जाते हैं, जो हमारे देश के सुदृढ़ बनाने में काफी काम आते हैं। कुछ और महिला भी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप बताइए कि जिस तरह से हिंदू महिलाओं ने इधर यहाँ पे आके रोजा रखा इफ्तार पार्टी की, कहाँ आपको लगता है कहीं ना कहीं आप आपस में एकजुट हो रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं अभी? नहीं जी हाँ, ये मुसलमान का धर्म है, रोजा रखना बहुत फर्ज है अल्लाह के तरफ से। जो रशीद भाई ने जो खुलाया रोजा, उनको अल्लाह ताला बहुत सवाब देंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो महिलाएं हैं, जो आपस में हिंदू और मुस्लिम महिलाएं हैं, वो एक हो रही हैं और आपस में एक दूसरे में संदेश ये जा रहा है। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदू महिलाओं ने आके जिस तरह से रोजा रखा, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो नजदीकियां हैं, जो कौम की बात होती है, कहीं ना कहीं दूरियां महसूस करवाई जाती है, होती नहीं है, आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं एकता बढ़ी है, महिलाएं जो आपस में एक दूसरे को समझ पा रही है? पहले तो मैं रईस सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आज उनके कारण हम सब हिंदू और मुसलमान बहनें सब एक साथ में बैठ के रोज़ा खोले हैं। और मैं नहीं मानती कि अल्लाह और भगवान सब एक ही है, सिर्फ इंसान मजहब बनाते हैं, लेकिन आज हम सब ने प्रूव कर दिया है कि सब इंसान एक ही है। और हम सब ये चाहते हैं कि रईस सर से कि हर साल हमें ये सब रोज़ा खुलवाई, हर साल यहाँ पे इफ्तारी हो, हर साल मैं चाहती हूँ कि हिंदू और मुसलमान बहनें एक साथ बैठे और रोज़ा खोले। थैंक यू। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं संदेश ये जा रहा है कि जिस तरह पॉलिटिक्स पार्टियां बन रही है, कहीं ना कहीं इस तरह से धर्म को न बांटा जाए, धर्म को न बनाया जाए, बल्कि एक धर्म जो इंसानियत का है वो उसको एक टेबल पे आना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए। तो सबक जो जाएगा वो कहीं ना कहीं इंसानियत का जाएगा, जो हमारे लिए, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए काफी ही कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण लेसन होगा कि लोग आपस में मिलजुल कर कैसे रहे। राजेंद्र के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई। महीनों के नाम को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महीनों के ये नाम कैसे पड़े और किसने इनका नामकरण किया?